आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ये मीडिया ब्रीफिंग हमने आगामी जो काउंटिंग होने वाली है हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, उसके अरेंजमेंट और जनरल पब्लिक के लिए जो कुछ भी हमने ऑर्डर्स दिए उसकी जानकारी देने के लिए आप लोग को आज बुलाया गया है। आप सभी आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि असेंबली चुनाव की जो काउंटिंग है वो 2 तारीख को होनी है, 2 जून। और जो लोकसभा चुनाव की जो काउंटिंग है वो 4 जून को होनी है। 2 तारीख को जो काउंटिंग है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की, ये हमारी सुबह 6 बजे स्टार्ट होगी और जो लोकसभा की काउंटिंग हो सुबह 8 बजे 4 तारीख को होगी। हमारा काउंटिंग हॉल अमिक रिंगिया हॉल को डिजिग्नेट किया गया है। सभी तैयारियां वहाँ पर सुनियोजित तरीके से पूरी कर ली गई है। इसके रेस्पेक्ट में जो काउंटिंग है हमारी शांतिपूर्ण हो, कई सारे प्रबंध किए गए और कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स भी लगाए गए। मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि 144 सीआरपीसी के अंदर हमने ऑर्डर्स इशू किए हैं, जिसके अंदर कोई भी असेंबली 5 या 5 लोगों से ज़्यादा उसको प्रोहिबिट किया गया है। और कई सारे जो काउंटिंग हॉल के आसपास का जो एरिया है उसके अंदर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। 100 मीटर की जो पेरिफेरी है उसको पेडिस्ट्रियन जोन भी डिक्लेयर किया गया। ये सभी जो अरेंजमेंट्स है वो सिर्फ इसलिए किए गए ताकि शांतिपूर्ण तरीके से हमारे काउंटिंग को हम अंजाम दे सकें। 100 मीटर की पेरिफेरी में सिर्फ पेडिस्ट्रियन जोन होगा और इसमें 3 टियर की सिक्योरिटी कॉर्डन होगा। इसमें एंट्री बहुत रेस्ट्रिक्टेड होगी। जो काउंटिंग हॉल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जिनके पास में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से आईडी कार्ड्स हैं, सिर्फ वो एंटर कर सकेंगे। और काउंटिंग हॉल के अंदर सिर्फ हमारे काउंटिंग ऑफिशियल्स एंटर करेंगे। इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी और डिटेल्स एसएसपी साहब भी बताएंगे डिटेल के अंदर। किसी भी तरह का कोई किसी को असुविधा ना हो, इसीलिए हमने ऑर्डर्स में क्लियरली बताया गया है कि पार्किंग की सुविधा जो कैंडिडेट्स हैं, उनके इलेक्शन एजेंट्स और सपोर्टर्स, उनके लिए जो हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड है तेजू नंबर 1 का, वहाँ पे रखा गया है। उसके अलावा कहीं भी कोई भी पार्किंग नहीं होगी उन लोगों के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, उनके इलेक्शन एजेंट्स और उनके सपोर्टर्स। सिर्फ और सिर्फ हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 तेजू में उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था है और वो लोग भी वहीं रहेंगे। हॉल के अंदर सिर्फ उनके ऑथराइज्ड कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट्स और कैंडिडेट खुद और उनके इलेक्शन एजेंट्स, उसके अलावा किसी और की भी एंट्री वहाँ पर नहीं दी जाएगी। जो काउंटिंग ऑफिशियल्स हैं उन लोगों के लिए उनकी पार्किंग की व्यवस्था डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स और जो ऑफिसर्स कॉलोनी के रोड है, रोड के अलॉन्ग साइड और जो हमारा हाईवे है उसके अलॉन्ग साइड पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उसके लिए पुलिस पर्सनल वहाँ पर रहेंगे गाइड करने के लिए। ये कोई पार्किंग मिक्सअप बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी और ये जो आदेश पारित किए गए उनका उनकी पालना ठीक ढंग से हो, इसकी हम पूरी तरह से इंश्योर करेंगे। कोई भी किसी भी तरह का किसी के भी द्वारा कोई भी विक्ट्री प्रोसेशन और रैली कैंडिडेट या उनके सपोर्टर द्वारा नहीं की जाएगी। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैन है। ऑर्डर्स में भी हमने ये क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा काउंटिंग के दौरान जो राउंड वाइज रिजल्ट है वो आरओ द्वारा वहाँ पे अनाउंस किए जाएंगे विद इन काउंटिंग हॉल, और बाहर भी पीए सिस्टम लगा के हमने इसका अरेंजमेंट किया है ताकि आमजन को और जो भी वहाँ पर मौजूद है कैंडिडेट्स या कैंडिडेट्स के सपोर्टर्स, उनको वो सुनाई दिए जा सके। काउंटिंग हॉल के अंदर डिस्प्ले के अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से किए गए और सभी ईसीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से वहाँ पर अरेंजमेंट्स पूरे किए जा चुके हैं। मीडिया के लिए भी वहाँ पर एक मीडिया सेंटर है जिसकी डिटेल भी हम आपको बताएंगे, और ऑथराइज्ड जो भी मीडिया ऑफिशियल्स होंगे बाय ऑफिस ऑफ सीईओ, सिर्फ उनकी ही वहाँ पर परमिशन होगी मीडिया सेंटर तक जाने की। किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग एजेंट
या और ड्यूटी ऑफिशियल्स, अगर कोई ऑथराइज नहीं है उसको जाने के लिए पूरा प्रतिबंध है। वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इंक्लूडिंग स्मार्ट वॉचेस नहीं ले जा सकेंगे। मैं आपके माध्यम से सभी आमजन को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन ऑर्डर्स का एनफोर्समेंट करने के लिए आप सभी का सहयोग ज़रूरी है, और किसी भी तरह का काउंटिंग के दौरान या काउंटिंग के बाद भी किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, किसी भी तरह का अनरेस्ट ना हो, इसके लिए हमने सभी कैंडिडेट्स के साथ में और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में ऑलरेडी मीटिंग की है, और सभी ने ये हमें विश्वास दिलाया कि किसी भी तरह का कोई घटना नहीं घटित होगी जो कि आमजन के लिए नुकसानदेह होगी। और अगर किसी भी तरह का कोई वायलेशंस होता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसएसपी साहब से कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स के बारे में और डिटेल में। ओके, गुड आफ्टरनून ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर साहिबान ने बताए हैं, कल यानी कि 2 जून एंड 4 जून को हमारे यहाँ पे काउंटिंग होंगे असेंबली और पार्लियामेंट की। तो अभी लास्ट लेग ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस है, तो सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे भी जितनी भी डीसी साहब ने ऑर्डर निकाले हैं, जो प्रोसीड्यूर्स एस्टैब्लिश्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जितनी भी गाइडलाइंस के उस अनुसार हम लोगों ने अरेंजमेंट बनाए हैं डीसी साहब ने और हमने। तो सभी को रिक्वेस्ट है कि उसको अच्छा से कोऑपरेट करें और फॉलो करें। अभी तक जितने भी यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम जितने भी नॉमिनेशन है, स्क्रूटनी है, विड्रॉल है एंड देन वोटिंग है, सब पीसफुल रहे हैं थैंक्स टू योर कोऑपरेशन। और आगे भी इसी तरह का हमें आप कोऑपरेशन दीजिएगा। यहाँ सिक्योरिटी जैसे डीसी साहब ने बताया है, काउंटिंग सेंटर में हमारा 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है। जैसे फर्स्ट लेयर एज पर द गाइडलाइन हमारा स्टेट पुलिस के हैं। सेकेंड लेयर जो मिडिल लेयर है उसमें हमारा स्टेट का आर्म पुलिस है, जहाँ पे प्रिस्किंग भी होंगे, आगे भी प्रिस्किंग होंगे। उसके आपका आइडेंटिटी और डीसी साहब का और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अनुसार आप ऑथराइज है कि नहीं अंदर जाने का, वो सब का चेकिंग होंगे। उसके बाद जो सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर के बीच में एक फोर्थ क्वार्टर जैसा हमारा प्रिस्किंग पार्टी होगा, जिसमें हमारा DFMD भी लगे होंगे। एंड थर्ड एंड फाइनल क्वार्टर जो इनरमोस्ट क्वार्टर है एज पर द गाइडलाइन ऑल्सो, और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, और यहाँ पे हमने CRPF का एक प्लाटून दे रखा है। इसके अलावा बाकी जितने भी अरेंजमेंट्स है यहाँ पे पीसफुल और स्मूथली प्री फ्लो से काउंटिंग प्रोसीड्यूर चले बोल के उसका बाकी अरेंजमेंट भी हैं। अंदर में हमने इवन फायर सेफ्टी मेजर्स भी लगा के रखे हैं। एक्सटिंग्विशर्स पहले से जब से हमारा जो स्ट्रॉन्ग रूम है गार्डिंग है तब से लेकर लगा रखे हैं। उसके बाद डीसी साहब ने चारों तरफ CCTV भी लगा रखे हैं। तो सभी का जो जितने भी एक्शन से एक्टिविटी से सभी का नज़र में रहेंगे, और सिर्फ काउंटिंग सेंटर्स का अराउंड में नहीं है। तो आप सबको पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि हमारा तेजू टाउन में भी बहुत जगह पे जितनी भी वल्नरेबल एरियाज है CCTV से कवर्ड है, तो हम उस पर भी निगरानी रखेंगे। उसके साथ जैसे पार्किंग बताया है, एक है पार्किंग का प्रॉब्लम, तो लकीली हमारा अमिक रिंगिया हॉल के पीछे हमारा स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 उसका ग्राउंड है, सफिशिएंट एरिया है, वहाँ पे पार्किंग रखा है। जितने भी पब्लिक है, कैंडिडेट से, उनके इलेक्शन एजेंट से, काउंटिंग एजेंट से, सभी के लिए उधर है। और बाकी ऑफिशियल्स का जैसे डीसी साहब ने बताया, DC ऑफिस एंड देन ऑफिसर्स कॉलोनी रोड, उसके बाद जो हमारा अपोजिट टू सर्किट हाउस जो मेन हाईवे है हमारा, वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर का साथ पुलिस तैनात रहेंगे। और जो जनरल ग्राउंड पार्किंग है वहाँ पे भी 1 सब इंस्पेक्टर विथ पुलिस पार्टी रहेंगे गाइड करने के लिए कैसे पार्किंग करना है। बस पार्किंग रिक्वेस्ट है कि सब कायदे से हो, तरीके से हो, वो हम भी उसको गाइड करेंगे और आप भी अपना से भी कोऑपरेट करें। जैसे यहाँ ऑफिसर कॉलोनी का रोड से उसमें अगर पार्किंग करते तो सिर्फ एक ही साइड में पार्किंग होगा। ये ऑलरेडी हमने अपना जवानों को कल ब्रीफ कर दिए हैं, ऑफिसर्स को जो पुलिस वाले हैं उनको ब्रीफ कर दिया कि एक ही साइड में एक ही लाइन में पार्किंग होगा, ताकि वहाँ पे कंजेशन ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो।
बाकी कम्युनिकेशन सब हमारा कनेक्टेड रहेंगे, डीसी साहब लोग भी हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। एनी कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है या कोई एनी घटना घटते तो हम लोग भी, पुलिस वाले भी जरूरत पड़ने से घुसेंगे। अदरवाइज हम यूनिफॉर्म वाले काउंटिंग सेंटर में हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद जो बाकी जो पेट्रोलिंग है उस दिन भी पेट्रोलिंग चलता रहेगा। हमारे जितने भी वल्नरेबल एरियाज है गली गली में हमारा पेट्रोलिंग चलेंगे। उसके बाद 5th के बाद भी हमारा बहुत बढ़िया सा बंदोबस्त है। 7-8 प्लेसेस में हमने पेट्रोलिंग पार्टी लगाया है राउंड द क्लॉक 24 आवर्स। उसके साथ डीसी साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट किया तो डीसी साहब ने भी मजिस्ट्रेट डिप्लॉय किए हैं ये 7-8 जगहों पे। लेकिन पब्लिक का कोऑपरेशन जरूरी है क्योंकि हार जीत तो होते रहेंगे। हार गया बोल के फ्रस्ट्रेशन होके ये सब नहीं करना है, क्योंकि इसको पॉजिटिवली लीजिएगा। आफ्टर रिजल्ट ऑल्सो आप प्लीज हेल्प डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस इन मेंटेनिंग पीस, क्योंकि कुछ घटना हो के लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट के किसी को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। उसके साथ जैसे डीसी साहब ने बताए हैं यहाँ पे जो विक्ट्री प्रोसेशन पहले जैसा नहीं होंगे, क्योंकि विक्ट्री प्रोसेशन को इस बार बैन है। फिर भी हम अपना तरीका से हम जो विनिंग कैंडिडेट है और उनके जो 1-2 साइड सपोर्टर साथ में चलते हैं, उसके लिए हम लोग ने जैसा गाइडलाइन में है उस अनुसार हम लोग एस्कॉर्ट भी दे रखा है। तो उसके साथ मैं सभी को फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली कोऑपरेट कीजिए